रास्ता है, दुख अभी नहीं आएंगे, आने वाले हैं तो उसका कोई रास्ता है। दुख आया है तो समाधि, दुख न आए उसके लिए समाधि वाला धर्म। दुख आया है तो शांति से चंडकोशी की तरह, चंदनमाला की तरह, मैना सिपाल की तरह दुख में हम कभी दुखी नहीं होंगे। यानी कि दुख का हमें एहसास है कि दुख मुझे परेशान करता है, मैं दूसरे जीवों को दुख नहीं दूं, अन्य जीवों को दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, जो आदमी कर्म को मानता है कि कर्म के हिसाब से दुख है, वो दुख आए ऐसे कर्म वापस नहीं करेगा। बोलो, पूरा दिन हमारा किस फोकस में जाता है, क्या सोच के हमें पूरा दिन जाता है, हमारा मन कैसे तैयार होता है, कर्म आना है कि नहीं आना है, तो आना ही है। आपको उस कर्म को बदलना पड़ेगा। आपके कर्म आपके बिना नहीं बदलेंगे, भगवान नहीं बदलेंगे, गुरु नहीं बदलेंगे, वो तो सिर्फ रास्ता होता है। फूल तो बगिया में बहुत बढ़िया है, लेना है तो ध्यान रखना कांटे भी है। आपको फूल लेना ही हो तो समझ के लेना। संसार है, इस संसार में रहे हैं तो सुख और दुख दोनों है, समझदारी के साथ ले तो काम हो जाए। परिस्थिति ये बनी कि हजारों लाखों लोग इस पृथ्वी पर हजारों सालों से जन्म मरण में रहते हैं। ये सारा कर्म का अधिकार है, कर्म ने सारी चीजें। यहाँ पर जो भी सुख दुख आते हैं सारे कर्म लेन देन करते हैं। धर्म करने वाले व्यक्ति की फर्ज होती है, मेरा सम्यक पुरुषार्थ, मेरी सही दिशा, वो मेरे आत्मा को जागरूक करने के लिए, सत्य रास्ते को अपनाने के लिए। अब तुम्हारा धर्म तो है, धर्म के पीछे वापिस तुम्हारा पाप करा है। एक बार होगा, 2 बार, 10 बार पाप होगा, लेकिन समय तो ऐसा लाओ कि नहीं करना है। मन तो ऐसा बना, मन नहीं बनता, मन बनता नहीं है। कल बोला था ना, वो एक शिकारी आदमी है या एक कसाई आदमी है, वो कत्ल खाने में जीवों को मारता है, या एक पोल्ट्री फार्म वाला है, बतख को, मर्गों को मारता रहता है पूरे दिन भर। अब इतने सारे मांसाहार के प्रयोग करे और वो कहे इतने जीवों को मार के मैं भगवान का नाम लूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद देना, आशीर्वाद तो देता। अर्थी वाला, दुकान वाला आशीर्वाद लेना है कि मुझे आशीर्वाद देना, मेरी दुकान चलो। जिसकी दुकान अर्थी की है, मौत का सामान रखता है, उसको आशीर्वाद देता है कोई? और उसको आशीर्वाद दे तो लाइन लगे गांव में, अर्थी का सामान बेच रहा है मौत का, और कि मुझे आशीर्वाद दो। कहने का मतलब एक हिंसक व्यक्ति जिसके विचार हिंसा के ही है, वो धर्म करेगा तो उसके भाव अहिंसक बन रहे, ऐसा कैसे कह सकते? हाँ, अनुबंध, हमें जो कुछ करना है उसका आगे का क्या प्लान है, आगे हम क्या सोच के करते हैं, और हमारे अंदर वो थकाते हम चैन ला सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति, वो अचानक बड़ा बिजनेस था और नुकसान हो गया। बात हमारी ये चल रही है कि हम हमारे मनोबल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे मनोबल में हम कितने आगे पीछे हैं, और उसका बदलाव लाना है तो हमारी तैयारी भी क्या है। वो आदमी, बड़ा बिजनेस था उसका, और बड़े बिजनेस के बाद बड़े बड़े को एक दूसरे को पहचानते थे। अब बिजनेस के बाद वो परेशान हुए, वहाँ से ले लो कुर्सी, वहाँ से वो देखिए से बड़ी यहाँ ले लो। तो वहाँ से जब ये बड़ा आदमी वो परेशान हो गया, नुकसान आया, दुनिया भर का नुकसान ऐसा आया कि वो परेशानी जाए ही नहीं कभी, और परेशानी न जाए तो वो सब कुछ हार के बैठा, सब कुछ हार के बैठ गया। अब उसने 25 से 35 साल की उम्र में बहुत बिजनेस किया, बड़ा नाम किया, इन लोगों की एक दूसरे की पहचान हुई, और सब बिजनेस चौपट हो गया, नुकसान आया, जीरो हो गया। वो बैठ गया वहाँ पर एक दुकान मार्केट में, बगिया में, समझो, वहाँ बैठा सोच रहा था मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ से एक दूसरा आदमी निकला और बोला कि भाई तू मायूस क्यों बैठा है, दुखी क्यों है तू, ऐसा क्यों हुआ था? तो कि कुछ नहीं किया, सब कुछ चला गया, मेरा कुछ भी नहीं है, क्या करूँ? तो एक काम कर, ये चेक मैं तुझे देता हूँ, ये 50 लाख का चेक तू रख,
और ये सही मेरी, तू जब भी कमाए तब मुझे देना, बाकी जोड़ दे। वो तो खुश हो गया राजी हो गया। और जब तक वो चेक वो लिया, कागज लेके बैठा, हाथ में देख रहा था क्या है क्या नहीं सा, उसमें तब तक तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया, दिखता ही नहीं, दूर दूर चला गया। अब वो घर पे आया, उसने सोचा कि पैसा मिल गया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का बिजनेस तो शुरू कर दो। जनरल आदमी क्या करे? जनरल जो नुकसान में था वो 50 का क्या कर सकता है, चेक का क्या कर सकता है? हाँ जी, 50 लाख का चेक उसको दिया है, वो आदमी नुकसान में है। जनरल कोई भी आदमी को ऐसा चेक मिले तो वो क्या करेगा पहले? हाँ, नहीं देना तो भी है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं ना, तो पैसे का क्या करेगा? चेक का पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? मैनेजमेंट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। परिस्थिति ये हुई, उसने चेक नहीं निकाला, चेक उसने नहीं निकाला, उसने रख दिया चेक। उसने सोचा मेरे पास 50 लाख रुपए तो है ही, जब जरूरत पड़ेगी तब काम पे लगाएंगे, अभी तो मैं काम पे लगूं, अभी तो मैं तैयारी करूं वापस, चेक घर पे ही रहने देगा। वापस धीरे धीरे उसने जीरो से शुरुआत हुई, 1 2 3 4, और शुरुआत होते होते वापस कैपेबल बन गया, वापस आगे निकल गया। उसने सोचा कि चेक तो पड़ा ही है 50 लाख का, मैंने यूज तो किया ही नहीं है, वापस मैं देने जाऊँ उसको, तो वापस वो गार्डन में वहाँ पर बैठा कि वो आदमी मिल जाए तो उसको दे देता हूँ, क्योंकि उसकी सिग्नेचर थी, वो बड़ा आदमी था, लेकिन सिग्नेचर के बाद डायरेक्ट मिलने जाओ तो अच्छा नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं पहले यहाँ मिल लूँ उसको, तो गार्डन में बैठा, और गार्डन में बैठा उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसने देखा, और बूढ़े आदमी को चेक देना था, तो दूसरे 4-5 मेंटल हॉस्पिटल में से जो लोग आए उसको पकड़ के ले जाना। बोले क्या कर रहे हो तुम, ये तो समाज का लीडर श्रेष्ठी आदमी है, उसको कहाँ लेके जा रहे हो तुम, उसको छोड़ो, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, उसने तो मेरे पर उपकार किया, मुझे पैसा दिया, चेक दिया, तो आज मैं बड़ा हो गया वापस, मुझे उनको वापस देना है चेक, और उस एक्स्ट्रा पैसे भी देने हैं। तो किसकी बात कर रहे हो? तो क्या वो आदमी को लेके जा रहे हैं लोग, एक पागल नहीं है कि नहीं, कि वो तो पागल ही है, क्योंकि पागल नहीं है, मुझे चेक दिया तो क्या रोज 10 लोगों को चेक देता है, रोज 10 लोगों को चेक देता ही है, ये पागल ही है, फाइनल पागल है। और ऐसा कभी कभी घूम के आता है तो ऐसा काम कर लेता है, 10 लोगों को रोज 5-7 जो भी मिले उसे चेक देता है, ले तो 50 लाख तू ले, 50 लाख तू ले, हमारा रोज का काम है, भाई भाग जाता है, कहीं आ जाता है, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ठीक है, क्या बात है, वो वहां से गया, चेक कागज था, कुछ भी नहीं था। क्या था? चेक कुछ नहीं था, कागज ही था ना, लेकिन उस कागज में पावर कैसे आया? तुम्हारे मनोबल से। वो कागज में पावर कैसे आया? तुम कोई भी चीज निमित्त कारण है, कोई भी चीज तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारा मन क्या ऑर्डर करता है, तुम्हारा फोकस क्या बन रहा है, उस कागज के जरिए वो वापस खड़ा हो गया। यदि वो कागज ही नहीं होता तो मन से टूट जाता ना मन से, और वो कागज को क्या समझा उसने? मेरे पास 50 लाख रुपए। आपको नए साल में आपके मन को संभालना है। तुम कोई भी कर्म मान रहे हो तो उसकी वजह के तुम कमजोर बने तो ही तुम करो, तुम्हारे अंदर उत्साह है, तुम्हारा ताकत है, तो तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम क्यों गलत रास्ते पे चलो? नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे, उसको आमंत्रण कैसे देंगे, नया साल किसे कहेंगे? जीवन में जितनी हो सके इतनी मानसिक स्थिति को बढ़ाते हैं, मनोबल को टॉप लेवल पर ऊंचाई तक लेके जाओ, जिसमें आपका निर्णय आपको सुखी बना सके। वो पागल ने चेक नहीं दिया होता तो क्या होता? उस पागल आदमी ने चेक ही नहीं दिया होता क्या होता? वो वहां का वहीं बैठता ना, है? बोलो आप में शक्ति है या नहीं है? हाँ? अठम करने वाला छठ नहीं कर सकता, धर्म चक्र वाला छठ नहीं कर सकता, छठ के दिन है। नहीं कराने वाला कौन? शरीर या मन? हाँ? नहीं कराने वाला कौन? कोई भी चीज छूटती नहीं है, वजह क्या? यदि मन ने मक्सम कर दी, मक्सम का ला दी, मन ने बोला मुझे करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम, आराम से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और जिसको करना है ना उसके लिए कोई चीज कठिन नहीं है, कभी भी कोई चीज कठिन नहीं, सब कुछ आसान है, सब कुछ। इस छोटी सी कहानी ये कह रही है कि आप
तो कोई भी क्रोध नहीं कराता है, आपको कोई पाप नहीं कराता है, आपका मन होता है इसके लिए आप करते हो। क्या बोलते हैं भाई, मेरे सामने खड़ा नहीं रहना, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे साथ ज़्यादा बोलना नहीं है, मैं मार दूंगा, मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। ये कौन कर रहा है? सामने वाला थोड़ी कर रहा है, तुम्हारा मन था, ऐसा तुमने किया। तो यहाँ उत्तराधीन सूत्र पूरा हमें एक ही बेस पे ले जा रहा है कि तुम्हारी जीवन की अवस्था हिंसक है या अहिंसक है। तुम धर्म करने के बाद हिंसा को चाहते हो, तुम्हारा धर्म है फिर भी वो धर्म अहिंसक है या नहीं? यदि अहिंसक धर्म हो तो उसकी शुरुआत होती है तुम्हारे मनोबल से। तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि ये मेरे परमात्मा की बातें मुझे अपनानी है। अब जिसको परमात्मा के तत्व से परिचित नहीं होना है, उसे परमात्मा का प्रभाव कभी दिखेगा नहीं। जो अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, वो माँ का प्यार कैसे पाएगा? जो व्यक्ति, जो बैल बछड़ा है, समझ लो बछड़ा, वो हजारों गायों के बीच जाकर खड़ा रहेगा, उसकी माँ नहीं है वहां पर, तो किसी और को माँ बोल देगा। हजारों गाय है फिर भी बछड़ा पकड़ लेता है उसकी माँ को। हाँ, ये तो फाइनल है। एक आध्यात्मिक आत्मा, उसे लगता है कि मेरे परमात्मा ने ज्ञान देके, देशना देके, दिवाली के दिन जब परमात्मा मोक्ष में पधार रहे हैं, निर्वाण को पा रहे, पारंगता है, पार को पाए, ऐसे परमात्मा का उपकार है कि उन्होंने धन्य तेरस बनाई। हमें उत्तराधीन सूत्र तेरस का शुरू हुआ तो धन्य तेरस हुई। जगत के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव है जिनका पूरा जीवन कर्मों के अधीन है। परमात्मा महावीर देव ने 36 अध्ययनों की जो देशना दी, और वो देशना के साथ साथ परमात्मा ने जगत के जीवों को कैसे कैसे दुख सुख मिलने वाले वो थे। हमें हमारे भगवान के बहुमान कब रहे, हमारे परमात्मा वो श्रेष्ठ है ऐसा प्रूफ कैसे बताएगा? किस हिसाब से उनकी भक्ति अद्भुत हम करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे कैसे? उन्होंने बताए हुए तत्वों से हम परिचित नहीं होंगे तो उनका प्रभाव भी हमें नहीं होगा। उन्होंने तत्व बताया आत्मा, आत्ममुक्ति का उपाय। उन्होंने तत्व बताया कि जो कर्म है उसको ज्ञान प्रसाद से परखा जाए। जगत के अंदर आपके आंखों के सामने 750 करोड़ लोग हैं। कितने? आपके आंखों के सामने इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे इंसान 750 करोड़ है। कितने हैं? 750 करोड़ इंसान है। सेम फेस वाले कितने हैं? स्वभाव, सेम स्वभाव वाले कितने हैं? सही सेम दुख वाले कितने हैं? एक जैसा ही सुख, एक जैसा ही दुख, एक जैसा चेहरा, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा बोलना चालना उठना, एक जैसा व्यवहार, ये कितने जीवों में? 750 तो अभी आप देख रहे हो। हजारों साल पहले जितने थे, हजारों साल पहले और हजारों साल के अंतराल में, तो इतने सारे जो जीव थे उसमें हर तरह का चेंज, यानी कि उस जीवों में, उस व्यक्तियों में ये सारी परिस्थिति जो बदलती है वो किसके हिसाब से है? कर्मों के हिसाब से। तो कर्म कितने हैं? 158। कर्म प्रकृति कर्म ग्रंथ के हिसाब से 158 प्रकृति है। यदि कर्म का ग्रंथ इतना छोटा है तो हजारों लाखों साल और करोड़ों अरबों लोग जो अलग अलग तरीके के जीवन जी रहे, वो जीवन कैसे जीवन व्यतीत करते, किसके भरोसे जीवन जी रहे? बोलो, तुम्हें आज अटैक हुआ, आपको पैर में लगा, या आपको 7 करोड़ रुपया मिला, या तो फिर आप अपने जीवन में तब के लिए आगे बढ़े, ये सारे कर्म के जो उदय है ये बार बार तुम्हारे आंखों के सामने आते हैं। कर्म के उदय, तो ऐसे कर्म के उदय हजारों लाखों की संख्या में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे कर्म जो है, तो छोटे छोटे कितने कर्म हमें पता है? दुनिया में इंसान कितने हैं? हजारों लाखों साल के इंसान मर गए, वो कैसे थे? यदि कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हजारों लाखों कर्म अलग अलग दिखते हैं, वो तो फाइनल हुआ ना।
यदि आपको परमात्मा के तत्वों में रुचि हो, परमात्मा ने कहा हुआ जो तत्व यानी पथ, रास्ता, मार्ग, परमात्मा ने बताया हुआ जो ज्ञान है वो यदि आपको पसंद आएगा तो आप सारी दुनिया देख सकोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे कितने सारे कर्म कितने, हर वक्त बदलता है, हर वक्त तो कितने कर्म हो, अनंत विविध प्रकार के कर्म, लेकिन हमें सिर्फ छोटे से बताया कि देख 8 कर्म है, ज्ञानामरणी आदि 8 कर्म है। तो हमें नॉलेज के लिए ज्ञानामरणी, दृष्टामरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य 8 कर्म हमें खाली ज्ञान के लिए बताया कि आप ये देखो क्या है। ये क्यों बताया कि ये कर्म देखने वाला व्यक्ति, उसे पता चले कि मुझे ऐसा कर्म भुगतना नहीं है, ऐसा दुख भुगतना नहीं है, तो मेरे जीवन को मैं बदलूं। जीवन परिवर्तन के लिए कर्म का ज्ञान जरूरी था। और कर्म का ज्ञान इसके लिए हम पाते हैं कि हम अब हमारे जीवन में वहां से वापिस हुए। यानी कि पहली बात तो ये आती है कि हमारी दृष्टि, हमारा खुद का अहोभाव भगवान के करीब कितना है, भगवान को हम पसंद किस वजह से करते हैं, तत्व के वजह से, सत्य के वजह से। परमात्मा को हमने स्वीकारा तो हमें बहुमान इसके लिए मिलेगा कि उन्होंने ऐसा कैसा स्टेटमेंट दिया। भगवान ने उत्तराधन सूत्र की 36 अध्यायों में इतने सारे जो स्टेटमेंट दिए, इतनी सारी जो बातें की, वो बातें दिखती है दुनिया में, खाली यूं ही नहीं की है, दिखती है कि भाई देख इस कर्म का ये नतीजा है, उनको ये इसने ये किया, ये हुआ है। अब व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ सांस से गिनना है, परिवार के काम निपटाना है, इससे आगे कोई सोच नहीं बनी। यदि अनंत कर्म, करोड़ों लाखों प्रकार के, 20 प्रकार के कर्म है, करोड़ों लोगों के साथ वो कर्म जुड़े हैं, इतने सारे अलग अलग कर्म है, तो करोड़ों बार हमारा जन्म मरण। कर्म कितने कर्म, कोई लिमिट नहीं, जितना मनक अतरा कर्म। कतरा मनक हुआ अगर तब स्मृति माते नहीं, कतरा हुआ कोई लिमिट नहीं। तो जितना मनक हुआ अतरा कर्म हुआ। अब तो मनक नहीं बात हुई, छोटा कीड़ा मकोड़ा, जानवर, हाँ? एक छोटा जीव अंडे में है, या एक छोटा जीव आलू प्याज लहसुन में है, एक छोटा जीव वो धान के कीड़े यानी कि अनाज में पड़ रहे, वो जीव को कौन सा कर्म। ऐसे कर्म कितने, अरबों करोड़ों कर्म, कितने समय के, अनंत काल के। इस जीवों के समय में, इस जीवों को इतने सारे कर्म है, तो हमारा भी जीवन आज कितने कर्मों से जुड़ा हुआ है, कितने कर्मों से। हमारा जीवन जैसे करोड़ों साल बाद यानी करोड़ों साल पहले जो जीव जितने जितने कर्मों का भुगतान किया, ऐसे बहुत सारे कर्म उन लोगों को रिजल्ट मिला, हमें भी रिजल्ट मिला। हम उनकी गिनती करते, वो लोग हमारी गिनती करेंगे। तो हमारी जो आत्मा है इस संसार चक्र में, कर्म बंधनों में, हमारी आत्मा को कितने कर्म भुगतने के बाद, यदि ज्ञानी ने स्टेटमेंट दिया है कि तेरा भविष्य तू बना सकता है, तेरे मन से, सोच से, बदलाव से बना सकता है, लेकिन जैन धर्म अपनाने के लिए नहीं है, जैन धर्म के अनुभव के लिए हमें कुछ करना। अब करोड़ों 84 लाख जीवा योनि, हम तो इंसान ही है, 7 लाख पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, ये सारा चक्र कर्मों के आधार पर चलता है कि नहीं चलता है। अब जो लोग पाप करते हैं उसे पता है कर्म है या नहीं, जो लोग धर्म करते उसे पता है कर्म है या नहीं। तो गलत रास्ता अपनाना और धर्म भी करना, वो दोनों कंडीशन कैसे हो सकती है। कर्म का नतीजा नहीं है कि नहीं है। कोई जीव चींटी बनता है कि नहीं बनता है, कोई जीव हाथी बनता है कि नहीं बनता है, कोई जीव इंसान होने के बाद पागल बनता है कि नहीं बनता है, कोई जीव इंसान है पागल है, अपाहिज है कि नहीं है, इंसान है अनाथ है कि नहीं है। ये सारी कंडीशन किसके लिए, ऐसा क्यों होता है, किसने किया। माँ बाप तो अच्छी तरह रखते थे, खाना पीना तो घर में अच्छा है, धर्म प्रवृत्ति तो अच्छी हो रही है, तो फिर दुखी क्यों हुए, दुख कहां से आया। यानी कि ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति है जो हर किसी के दुखों को दूर कर सके। भगवान कहते हैं महावीर स्वामी, मैं तो तुम्हें करुणा से मार्ग बताऊंगा, मैंने कर्म भुगते तुझे भी भुगतना। अब कर्म बाद
मोक्ष में नहीं होगा। बिना मोक्ष से सब कुछ कर्म का बंधन और कर्म का युग। करोड़ों करोड़ों अरबों साल से ये कथा चलती आती है सबकी कि ये हमारे साथ हुए, साधना की, कर्मक्षय किए, मोक्ष में अनंत आनंद सिद्धात्मा हुए, सिद्धगिरी राज का। तो क्या किया? जब तक वो कचरा नहीं हटा तब तक शुद्ध स्वरूप बाहर नहीं आया। और शुद्ध स्वरूप बाहर लाने के लिए उसका सम्यक पुरुषार्थ ज्ञान का, हमने कल अध्ययन में देखा ना, श्रुत अध्ययन का, बहुश्रुत अध्ययन। बिना ज्ञान से कैसे होगा? तो उत्तराखंड सूत्र की देशना जब हम पूर्ण करते हैं तो 36 के 36 अध्ययन, जिनकी अनाथि मुनि, केशी गंधर, हरिकेशी अध्ययन, तप समिति अध्ययन, ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन, विनय अध्ययन, चौरंगी अध्ययन, परिषद अध्ययन, ये सारे अध्ययन जितने भी हैं, ये सारे एक ही स्टेटमेंट देते हैं, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से परिचित होना है कि नहीं, तुम्हें समझदार जिंदगी जीना है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बदलाव तुम्हारे खुद के मन को हो, कर्मों का व्यवहार कम हो, ऐसा करना है कि नहीं। जो जागरूक होगा वो करे। बोलो, धर्म करे बिना कर्म को समझते तो क्या मिलेगा? पाप करे, कर्म का पता नहीं है तो ही करता है, तो उसे क्या मिलेगा? आप जो कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट है तो क्या है? यानी आप चाहते हो रिजल्ट गलत मिले, आप चाहते हो गलत रिजल्ट मिले, आप नहीं चाहते हो तो क्या नहीं मिलेगा? आप नहीं चाहते तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें कुछ पता नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि धर्म आज अभी जागरूक अवस्था में समझदारी के साथ इसके लिए करना कि पूर्व के कर्मों की फौज कभी भी अटैक करेगी, पूर्व के कर्म कभी भी हमला करेगा। तुम्हारा परिवार, पैसा, शरीर, तुम्हारा हाथ एक्सीडेंट में कट जाना, ये सारी घटना होने वाली है। जब तक हमें अनुकूलता मिली है, जब तक हमारे विचारों में धर्म जागरूक हुआ है, हमारी श्रद्धा बलवान हुई है, उसे और आगे बढ़ा। जो हमला करने वाले हजारों कर्म थे उसे शांत करने के लिए धर्म था, धर्म करने के लिए नहीं था। धर्म कर लिया, आज का धर्म पूरा हुआ। फौज आ रही है तो फौज रुकी, संवर हुआ कि नहीं हुआ? संवर करना, आश्रव संवर निद्रा कहते हैं ना, ये घटना हुई। संवर हुआ कि नहीं हुआ? आश्रव, फौज आना शुरू है, फौजों का हमला शुरू है, हर जगह पर दुख सामने आ रहा है। यदि फौज चालू हमला कर ही रही है तो हमारे पास कोई रास्ता है उस फौज को रोकने का? तो 12 तब बताए, तब का लक्षण बताया प्रथमा सूत्र में, तपसा निर्जराहा। तप करने वाला निर्जरा करता है, यानी कि अपने आत्मा को तेजस्वी बनाता है। तेजस्वी यानी कि गुण संपन्न। आगे बढ़ के चरण विधि, चारित्र का पालन कैसे करना। फिर शारणा वारणा 32वां अध्याय के, जहां पर गुरु अपने शिष्य को अपने धर्म को लेके, अपनी धर्म की व्यवस्था को लेके या संघ की व्यवस्था को लेके गुरु का कर्तव्य बनता है कि उनको समझाया जाए, उनको कंट्रोल में लिया जाए। और वो कंट्रोल के लिए लास्ट मोमेंट ये आती है कि उसको मारते ही है। गुरु मिलने ही मुश्किल है, और मिल जाए और शायद अंगूठा काट के भी दे दिया एकलव्य ने, तो भी ऐसा कहता है कि तूने जो दिया है वो तो कम ही है, जो दिया है गुरु को वो कम ही है, तूने अंगूठा काट के दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है, जान दे दे तो भी कम है। तुझे तैयार किसने किया? 2 जन्म होता है, एक जन्म होता है देह का और दूसरा जन्म होता है भाव धर्म का। एक जन्म भाव का होता है जिसमें गुरु द्वारा आशीर्वाद देते हैं। अगर यहाँ पर जब शारणा विधि आती है तो वहाँ बात आती है कि गुरु उसको मारते हैं, गुरु उसको कड़क शब्द में कहते हैं, गुरु उसको बार बार कहते हैं। लेकिन धर्म का अधिकारी कौन सा शिष्य बनता है? कहते हैं कि जिसको लगता है कि गुरु की गाढ़ घीची ना, गुरु कुछ भी कठिनाई से बोले तो वो चल रुडियाचार्य, हाँ समता से, हाँ सर, गुरु गौतम, हाँ जी, चंदनवाला, हाँ जी, ये सारे केवल यानी कैसे हो गए? खुद की बुद्धि से हुए या गुरु की कृपा से? यानी कि समर्पण से, खुद के भाव धर्म से, खुद का ऐसा निर्मल उपादान बना कि मुझे कसाई नहीं करना। उन्होंने उनकी बात स्वीकारी और स्वीकारने के बाद ये बातों को लेके उन्होंने अपने जीवन को समझाया, हाँ मुझे बदलाव लाना है, मुझे परिवर्तन है। बोलो चंदनवाला कैसे बाहर आई?
साध्वी मूलावती के पहले केवल है गुरु गौतम स्वामी, राजेंद्र सूरी महाराज समर्पण में हमने देखा ना, मोहन विजय जी, यतीन्द्र सूरी महाराज साहब हमारे गुरु प्रत्यय शिष्यों का इतना अजब गजब का विनय था कि एक बात जो कही वो पत्थर की लकीर, उसी मैनेजमेंट से चलना, मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं करना। फिर कई लोग ऐसे गुरु गड्ढा हो जाते हैं, चेला बनाना हो तो चेला का चेला बनना, तो चेला बना। जब तुम्हारे यहाँ वो बेटे को संभालते ना, बेटे को सब मानना, बेटे का सब कुछ मानना, बेटे को संभालना, हाँ भाई तू राजी है, तो चेला रखना होता तो चेला को चेला रखना, चेले के चेला बना तो गुरु बने। कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कई शिष्य, कई दूसरे जो अपने मन से इतने स्ट्रांग हो जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत मास्टर था तलवारबाजी, तो क्या कर रहे हो, तो मतलब नहीं मोही, तलवारबाजी सीख रहे थे, मास्टर था। राजा ने उसने सर सेनाधिपति बनाया, और सर सेनाधिपति बताने के बाद तुरंत ही उसको उम्र हुई 50-60 हुए, तो उसको रिटायरमेंट दिया कि तू रिटायर हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा था, मुझे रिटायरमेंट दिया। वापिस उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी कड़ाई है तलवारबाजी, तो एक काम करे कि मैं यहाँ पर प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, जो भी दूसरे है उसको मास्टर बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, मास्टर बनाने के साथ राजा को बात की, राजा ने उसके पास सब विद्यार्थी आने लगे, सीखने लगे। एक विद्यार्थी ऐसा सीखा, उसको ऐसा लगा कि गुरु से मैं होशियार हो गया, गुरु को तो क्या आता है, मैं होशियार हो गया। मेरे गुरु लीडर थे, सब सैनिकों के लीडर, सेनाधिपति थे। तो राजा को उसने रिक्वेस्ट की कि राजा, मुझे मेरे गुरु की तरह मुझे आप बड़ी पदवी दो, मैं तलवारबाजी में एक्सपर्ट हूँ और मेरा फर्स्ट नंबर आता है। तो क्यों, कैसे भाई? तो किसी भी परीक्षा कर लो, मैं गुरु के साथ लड़ूंगा, मेरे गुरु को भी हराने की मैं ताकत रखता हूँ। अभी नशा आता है तो सब कुछ होता है ना, हाँ? आदमी अपने अहंकार में कुछ भी बोलता है। अब वो तलवारबाजी के लिए राजा ने बोला ठीक है, तो एक काम कर, तेरे गुरु के साथ तो फाइट करते। उसने बोला ओके। अब उसको पता था कि मैं मेरे गुरु से मास्टर बन गया हूँ, तो गुरु के साथ मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा और मैं आगे लीडर बन जाऊंगा। अब उसने फाइट शुरू की, तो फाइट किया, तो फाइट करनी, गुरु को बोला कि गुरु के साथ लड़ना है, तो लड़ूंगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने शुरू की। अभी जिसको गुरु बुद्धि ही है, उसका काम भी ऐसा ही होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर शुरुआत की, तो वो सोचने लगा कि महीने भर के बाद फाइट है, और एक महीने के बाद मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया और मैं फर्स्ट नंबर, फिर भी गुरु को मुझे देखना पड़ेगा कि उसने कुछ मुझे नहीं सिखाया, मुझे हरा देंगे। तो वापिस उसने गुरु को ऑब्जर्वेशन किया कि गुरु क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लड़ाई के लिए। वापिस प्रैक्टिस कर रहे थे, 3, 4, 5, 7 दिन गए। 7 दिन जाने के बाद गुरु को गांव में जहाँ घूम रहे थे, वहां से एक लोहार के वहां गए, लोहार को, और वो पीछे से देख रहा था और गुरु को भी पता था। उसने बोला कि मुझे 15 फुट लंबी तलवार रखने के लिए क्या होता है, म्यान, मुझे 15 फुट लंबी म्यान बना दो, म्यान बनाते हो। उसने सुन लिया कि हाँ ये गुरु की एक अजब गजब की कला होगी, मुझे हरा देंगे, इतनी बड़ी 15 फुट तलवार, तो मैं तो हार जाऊंगा, ये कला मुझे नहीं सिखाई, तो मैं 16 फुट लंबी बनाता हूँ, उससे भी बढ़िया। तो उसने 16 फुट लंबी तलवार बनाई, 16 फुट लंबी तलवार बनाई, और तलवार बनाई और तलवार लेके जो दिन था उस दिन में मतलब मैदान में इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए। गुरु के सामने तो इतिहास गवाह है कि समर्पण से जीते, अहंकार से तो नहीं जीते। अब वो तलवार लेके आ गए मैदान में, गुरु आए, लेकिन गुरु तलवार लेके ना, जो 3 फुट की 2 फुट की तलवार वही लेके आए, और वो लेके आए और चलो शुरू करो। तो वो सोचने लगा, वो 15 फुट वाला पिक्चर तो है ही नहीं, मैं तो 16 फुट लंबी लेके आया। गुरु ने सीधा उसके गले पे तलवार रखा, वो 16 फुट तलवार निकल ही नहीं सकी उसकी, क्योंकि तुमने 15 फुट म्यान बनाई थी, तुम्हारी तलवार कहाँ? तो बेवकूफ, मैंने म्यान बनाई थी, तलवार नहीं बनाई, लड़वा वास्ते थोड़ी बनाई थी, तने बेवकूफ बना बनाई। वो हार गया। क्या होगा? कभी भी विनय से, समर्पण से, प्यार से जीतना, अहंकार से कुछ मिलता नहीं कभी भी। ऐसा ये अध्ययन था, साड़ना मारना छोड़ना परिचयना, यानी कि गुरु की बात गीती ना।
कर्म प्रकृति 158 प्रकृति का ये कैसा कर्म बंद होता है, इसका फल नतीजा क्या होता है, इससे फल से कितना समय होता है, कौन सा जीव किस गति में जाता है, कितने समय वहाँ रहता है, कितना दुख उसे मिलेगा, इस दुख को दूर करने का समय कौन सा होगा, ये सारी बातें इसमें बताई कर्म प्रकृति। फिर लेश्य अध्ययन, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपके जो विचार है वो विचार को लेश्य कहते हैं, यानी कि तरंगों को। कोई ज़्यादा हिंसा का होता है तो 6 लेश्य का स्वरूप कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्य। अणकार अध्ययन, इसमें साधुता की साधुता, आगार यानी घर, अनज्ञात यानी घर रहित। तो घर रहित जीवन कैसा रहता है, घर ना हो तो क्या है, घर है तो क्या है, घर है तो परिवार है, खाना पीना, रहना, ठंडी गर्मी में सिक्योरिटी, शांति, बीमारी हो तो आराम, सेवा, सब कुछ होता है। घर ना हो तो कोई निश्चित नहीं, न खाने पीने का निश्चित, न रहने का, कुछ भी नहीं। फिर भी अणकार यानी कि श्रेष्ठ अवस्था यही है। और 36वां अध्ययन आता है जीवा जीव विभक्ति अध्ययन। इतना टॉप मोस्ट अध्ययन ये है, और इसमें बायोलॉजी की इतनी सारी इफेक्ट है कि जीव, बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स, ये कितने छोटे छोटे और छोटे, और वो बैक्टीरिया कैसे सर्च किए जाते हैं, किस किस जगह पर वो डेवलप होते हैं, और वो डेवलप होने के बाद वो बैक्टीरिया का रिजल्ट क्या होता है। जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपको फूड इन्फेक्शन होता है, हाँ, जैसे कि आपको एलर्जी होती है, ये सारी चीजें क्या है, ये जीवों का, यानी कि ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें बताई है। ऐसे 36 अध्ययन यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आज शनिवार को रहेगा, शनिवार मार्केट है तो काले तो करना जरूरी है। अपने मन से क्यों ना जिए, अपने खुद के मन से क्यों जिए। कमजोर आदमी सही निर्णय नहीं ले सकता, जिसका नाम इच्छा है, जिसके विचारधारा कमजोर है, वो धर्म में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी यहाँ बैठो, एक चीटियां भी घूमती होगी, और मच्छर भी आता होगा, और पूजा जी भी आएगा, रामदेव भी आएगा, फर्क क्या पड़ा यहाँ के मंदिर में जाके, फर्क क्या पड़ा। हाँ, अभी तो नहीं पता, मंदिर में जाके फर्क क्या पड़ा। हमें कुछ भी करना है तो सोच से करना है, और सोच से जो किया होगा ना, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी कि चलो भाई एक कदम तो आगे बढ़े, वरना जिंदगी यूं ही चली जाएगी। हम समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब पढ़ लिखे, हमें सब ज्ञान है। अरे भाई, वो तो किताबों में भी ज्ञान है, गूगल में भी ज्ञान है, पंडितों में भी ज्ञान है, हम बोलते तो भी ज्ञान है, और कितने भी समाज में बैठे 9.5 पूर्वधारी को भी ज्ञान है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रभाव क्या, मोक्ष मार्ग गति अध्ययन। ज्ञान का प्रभाव कि उसके जीवन में उसको जितने जितने जहाँ जहाँ पाप दिखते हैं, वो ज्ञान से उसने तय किया कि ये पापों से मुक्त होना है। अब बोलो विचार का पाप, तुम बोलते हो कि दानी आवश्यक है, कभी कभी तो हो जाता है, कर लेते हैं, हमें मन नहीं होता है। तुम्हें मन नहीं होता है तो कर्म क्या करे, तुम्हें मन नहीं होता धर्म क्या करे, करना तो पड़ेगा। आप चाहो या नहीं चाहो, पसंद हो या ना हो, करोड़ों भोग के बाद भी साधु ही बनना है। चक्रवर्ती जैसे दीक्षित नहीं हो गए, चक्रवर्ती होकर दीक्षित हुए नहीं हुए। प्रभु महावीर की परंपरा में राजा महाराजा के बेटे या राजा महाराजा दीक्षित हुए नहीं हुए। उसके बाद परंपरा में गौतम गंधर स्वामी यानी गुरु गौतम स्वामी, वो ब्राह्मण थे, हरिभद्र सूरी ब्राह्मण थे, सिद्ध सेन सूरी, ऐसे कितने अहम चंद्राचार्य को दीक्षित हुए नहीं हुए। तो क्यों हुए लोग दीक्षित? उन लोगों ने बिना सोचे दीक्षित हुए थे कि उनके परिवर्तन आया तो दीक्षित हुए। परिवर्तन आना इसका मतलब धर्म आना, मोक्ष मार्ग। और वो जब आता है ना तो तूफान लेके आता है। पानी में आता है बाढ़ तो सब कचरा निकाल देता है। कैसे भर्ती हो जाती है तो कैसे वो अंदर का कचरा बाहर आता है। पानी कोई रखता थोड़ी, जिंदा आदमी तर सकता है, डूबा हुआ आदमी जिंदा डूबता है और मरा हुआ कर सकता है। तो कैसा वसूल पानी का? तुम जिंदा हो तो पानी डुबा दे और मर जाए तो लाश मार, दरिया को कचरा नहीं साफ सकता। इसी तरह ये कंडीशन है, ज्ञान तुम्हारे हर कचरे को जला देता है। हाँ, द्रव्य दीपक सुवेक थी, कर्ता दुख और भाव प्रदीप प्रकट हुए, भाषित लोक का उसकी शक्ति बढ़ जाती है लोक अलोक तक देखने। ऐसा तो वो ज्ञान। अरे गुरु गौतम स्वामी जैसे महापुरुष जब यहाँ पर पधारे, संयम ग्रहण किया, आराधना साधना की, तो हम यदि धर्म से जुड़े तो हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उत्तराखंड में कहा है वो केसी, अरे केसी का हरिकेशी का अध्यक्ष, कीचड़ में कमल उगेगा। और 8 स्वप्न द्वारा कहा है
अच्छा कुल वो हल्के कार्य करेंगे, नीच कार्य करेंगे, गंदे कार्य करेंगे। हल्का कुल होगा, गंदा कुल होगा, या उसका कुल सही नहीं होगा, तो उसको ये सुनने के बाद भावना होगी चलो मैं सही करूँ। आप देखो आपके शादी ब्याह में कैटरस वाले कौन आता है? कोई भी हो चले, कुछ भी खाए पिए चले, कहीं भी जाके खाओ चले, कोई भी व्यक्ति के साथ खड़े हो चले, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन कुछ, यानी कि जन्म हुआ है लेकिन सोच गंदी है। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए क्रिया करनी है तो पहले समझदारी चाहिए। तुम्हारी क्रिया कुछ भी हो, चाहे तुम क्रिया नहीं भी करते, लेकिन मन तो पता होना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित का अवसर तो मिलना ही चाहिए। गुरु गौतम स्वामी जैसों ने ये मार्ग स्वीकारा, सब स्वीकारा हो। जैन धर्म एक ही मार्ग कहता है कि बंधन से मुक्ति। जैन दर्शन एक ही कहते हैं, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, हम हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो, एक ही रास्ता बताते हैं कि तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा संसार का मोह तुम्हारे कैसे खुद ने तय किया है। तुम्हें लगता है कि ये चीज में बदलाव, ये चीज में तो सुधार, तो आगे बढ़ सकते हो। केवल ज्ञान परमात्मा क्या है, उसमें हमारा केवल ज्ञान है क्या? नहीं, वो केवल भगवंत है ना, हमारा केवल ज्ञान कहाँ है? हजारों केवली को भी माने तो भी हमारा केवल ज्ञान प्रकट ना हो तो क्या करें? यहाँ पर मोक्ष मार्ग अध्ययन और उसके बाद 29 आता है सम्यक तो पराक्रम। कौन सा शब्द दिया? सम्यक पराक्रम। धर्म करना वो बात नहीं कही, धर्म को बलवान बनाना होगा। धर्म करना तो आसान हो गया, लेकिन धर्म बलवान बनाना यानी कि कोई भी तूफान आए लेकिन पहाड़ की तरह खड़े रहना। कैसे भी निमित्त आए लेकिन धर्म को छोड़ना है। निमित्त आएंगे दुनिया में, कसाई के, क्रोध के, दम के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के, निंदा के, ईर्ष्या के, कपट के, झूठ के, चोरी के, बहुत सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन सम्यक तो पराक्रम, हमें गलत रास्ता नहीं चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। सामने वाले ने गुस्सा किया, क्रोध किया, मेरे लिए गलत गलत ठीक है, सामने वाला मेरा परिवार का है और मेरे परिवार में बहुत नुकसान हुआ तो रोना, चिल्लाना, ये सारी चीजें सम्यक आराधक आत्माओं को कम होती है। नहीं होती ऐसा तो नहीं कह सकते, वितरागी नहीं, कम होती है। तो सम्यक तो पराक्रम यानी कि तुम्हारा जो जीवन है उसमें तुम सम्यक की भूमिका राग द्वेष रहित अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। राग द्वेष की अवस्था मंद बना देनी सम्यक तो पराक्रम है। आपको जहां जहां भी राग आपको लगता है, आपकी लागनी, आपका भाव, आपका अटैचमेंट, आपको अपना का भाव है कि ये मेरा, ये मैं संभालू, ये सारी चीजें कम होती जाएगी तो सम्यक कभी करी जाएगी। पाने के लिए जरूरी है सम्यक तो पाना, तो सामान्य बात नहीं, बहुत कठिन बात है। और जब क्रिया तो सिंपल ही हो जाएगी, अभी आप बैठे हो सबकी क्रिया सामायिक या छठ या अठम सब, लेकिन जब अकेले बैठोगे ना तब ये पूरा जो खोपड़ी है ना उनको सर्च करना। अकेले बैठो आराम से माला गिनो तो देखो क्या क्या युद्ध शुरू हो जाता है। मन से ट्राई करो, अब आँख बंद, जब भी अभी सुनोगे तो कुछ नहीं आएगा। जैसे माला की आँख बंद की तो उसने ऐसा क्यों बोला था, ये ऐसा है, उसने सब न जाने जो 25 साल पहले स्कूल में पढ़ते थे वो घटना सामने आ जाएगी। क्लास में पढ़ते थे, ट्यूशन में क्या हुआ, वो बीमार हुए थे, सारी घटना मन वापिस तूफान में। अब इस मन को सम्यक ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे? पराक्रम चाहिए कि ये सारे विचार मुझे मेरे अनकॉन्शियस, अरे अंदर जो छुपे हुए उनको निकालो। तुम जो कांटा चुभा है वो ऊपर ही है, उसको निकाल सकते हो। कांटे जो है उसको निकाल सकते हो, लेकिन कैंसर को तुम ऊपर से नहीं निकाल सकते। कैंसर तो अंदर हड्डियों में, मांस में, लहू में, नसों में छुप गया, उसको निकालना होगा। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि मन में वो सारे विचार पूर्व के भोगे पड़े हैं 200 के क्रोध मान माया लोगों के। अब जब हम वही घटना वापस रिपीट करते हैं तो वापस वो बढ़ता रहता है। आग में पेट्रोल डाला तो बढ़ता गया। यहाँ पर सम्यक पराक्रम यानी कि राग द्वेष की मंदता हो ऐसा जीवन जीना। तपोधर्म 30वां अध्याय 12 पद की व्याख्या की, उसमें श्रेष्ठ तप ज्ञान है, व्यावच ऐसा नहीं। जिस समय पे जिसकी महत्वता है उसमें भावपूर्वक आगे बढ़ो, वो तप है। अब कोई बोले ज्ञान तप श्रेष्ठ है तो क्या करना, व्यावच नहीं करना। हमारे यहाँ वो योग है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे गाथा चल रही, बड़ा ग्रंथ चल रहा है, 1200-1500 गाथा करनी है और 1200-1500 गाथा में 1000 गाथा हो गई और कोई साधु बीमार हुए
तो पढ़ाने वाले जो भी साधु है 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाते हो तो पढ़ना एक साइड पे रखना, पहले सेवा करो। विनय दयावत। अब पढ़ाना चल रहा है और वो दूसरे साधु है, वो बीमार है, वो खड़े नहीं हो सकते, उनको चाय पानी गोश्ती जो भी चाहिए वो चाहिए। अब ऐसा कैसा ज्ञान जो गुण प्रकट ना करे? ज्ञान विवेक को लेके आता है। हम कहते हैं विद्या विनय ने सोबत है। विद्या विनय की आता है कि नहीं ऐसा वो टाइटल? हाँ, तो विद्या है और विनय ना हो, विवेक ना हो, आचार ना हो तो वो विद्या कैसे? कई बार जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो दूसरे को कुचलने की तैयारी करता है, चलता है कहीं नहीं, मैं तो ज्ञान नहीं हूं, मैं तो होशियार हूं। यहाँ पर साधु पढ़ा रहा है, यहाँ पर साधु बीमार है, यदि 50 लोग हैं तो भी उसको पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। विवेक। एक बार यशो विजय महाराज का ऐसा हुआ। यशो विजय महाराज को एक पंडित ने पढ़ाया और बहुत विद्वान, बहुत अच्छा पढ़ाया, व्याख्यान चल रहा था, हजारों लोग बैठे और जब उस पंडित को बुलाया, लेट हुआ तो व्याख्यान शुरू किया, वो आ रहे थे धीरे धीरे, तुरंत ही उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि पहले पंडित जी को यहाँ लाओ, हमारा व्याख्यान स्टार्ट रहेगा, पंडित जी आप बैठो। एक व्यवहारिक रिस्पेक्ट के लिए वो खड़े हो, जो नहीं होना चाहिए फिर भी। क्यों? विवेक कहाँ तक आया? उन्होंने भी नहीं पाला काम। गुरु गौतम स्वामी ने, वो सेवा में बैठे थे और गौतम स्वामी को बोला कि भाई वो माँ जो है, माँ तो जब माँ उनको समझा क्या, समाधि दे क्या, भगवान ने उसको भेज दिया। भगवान ने सोचा मेरा मोह होगा तो इनका मोक्ष नहीं होगा, तो मेरे प्रति पागल है, वो तो मेरे नाम की माला जपता है पूरे दिन, मेरा राग है उसको, तो उसको भेज दो। गुरु कहा ठीक है, आपने भेजा, आज्ञा प्राप्त करो। मैं उस दिन बताया था, महाराज आपको मासक समन था और 26 में उपवास बोला कि गोचरे का आप बोले ऐसे कर ले, गोचरे हो गया। मासक समन टूट जाता व्यवहारिक, यानी कि विनय धर्म इतनी पराकाष्ठा पे जाता है, हर किसी का सौभाग्य नहीं कि वहां तक पहुंच सके। विनय धर्म यानी कि आपको जो भी आज्ञा है भगवान की, जो भी सूचना गुरु दे रहे या जो भी टीचर बच्चों को बता रहे या घर में बड़ी जो कुछ घर की व्यवस्था कर रहे हैं, वो सारा हमारा मन मार के भी पालना चाहिए, उसे कहते हैं विनय। अब 12 तप है, अब तुम बोलोगे मुझे तप करना है और इधर घर में बच्चे या सासू परेशान हो, अच्छा तुम कहते हो मुझे दान करना है, कोई दान भी करता है, अरे भाई घर में बच्चे को या घर संभालना है तो वहां पैसा खर्च करने का कोई काम ही नहीं है। अब दुनियादारी देगी तो उसने लाख रुपया खर्चा मैं भी करूँगा, उसने तब किया मैं भी करूँगा, वो जा रहे तो मैं भी जाऊँगा, वो पढ़ रहे तो मैं भी पढ़ूँ, कोई लेना ना देना, एक चीटी के वजह दूसरी चीटी चलती रहे। ये सारी चीजें हमें तप धर्म में नहीं जोड़ती, कष्ट में जोड़ती, कष्ट कर देगा। किसी ने 500 रुपये तो मैं भी करूँगा, दुखी होते हैं। पीछे ये करने के पीछे विराधना होती है, मिलना न मिलना तुम्हारे भाग्य और पुण्य का आधार है, लेकिन ये हिंसा का कार्य नहीं होता। फिर गालिया बलद आगे का अध्ययन आता है कि एक बैल, वो बैल क्या करता है, उसको दिन भर खेत में घुमाते, दिन भर, और खेत में घुमाते घुमाते वो खेत में घूमते घूमते वापस कहाँ आता है, कुएं के पास आता है और वापस खेत में। तो ऐसी पूरे दिन भर की उसकी चर्या रहती है, वो दिन भर उसे ऐसे ही कराते हैं। और जब पानी निकालना होता है कोस में से यानी कुएं में से, तो उसके आंखों के आगे कवर बांध देते हैं, उसके गले में घंटी बांध देते हैं और उसके सिर पर यहाँ पर खूंट पे लकड़ा लेके कुआ के आसपास वो घुमाता है उसको कुछ भी नहीं देखता, इतना ही रखता है, तो दिखता नहीं उसको और घूमता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, खेती हो या भाग जो बोझा है वो लेके जाना, तो उसको आंखों पे कवर इसके लिए बांधा जाता है कि वो खड़ा नहीं रहे, गले में घंटी इसके लिए बांधी जा रही है कि उसको पता चले कि भाई हाँ मैं चल रहा हूँ, या तो सेठ को पता चलेगा वो खड़ा नहीं रहा। इसी तरह किसान उसको कुएं के आसपास घुमाता रहता है पानी निकालने के लिए। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि अनंत काल के 84 के चक्कर में हम विषय कसाय में घूम रहे, हमें तो दिखता ही नहीं, आंखों के आगे कवर बांध दिया जिसका नाम ही था। हमारा आंखों के सामने ऐसा बड़ा पर्दा लगा दिया है और वो पर्दा हमने खुद ने ऐसा खड़ा किया है कि हमको ऐसा ही लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको ऐसा ही लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमको ऐसा ही लग रहा है कि हमारा जीवन सफल है, हम धर्मात्मा हो गए, हम समझदार हो गए, हम जो कर रहे हैं वो सही है। ज्ञानी कहते कि तेरे विषय कसाय में कमी हुई तो कुछ अच्छा है, और वो भी कमी हो रही है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब भगवान ने तो जीवन को झरना से जीने का कहा, तुम्हें
खाना है, बैठना है, उठना है, कपड़े पहनना है, बोलना है, चलना है, तो उसमें जयना होनी आवश्यक है। लेकिन वही चीज़ हिंसा से हो तो पानी पीना है तो रास्ता बताया कि भाई खाना हो, पानी पीना, गर्म पानी पीना कि जिसके हिसाब से दूसरे कच्चे पानी की विराधना ना हो। रास्ता बताया कि कच्चा पानी है तुम्हें चाहिए स्नान करने के लिए तो कम से कम आधी बाल्टी, 2 लोटा या आधी बाल्टी, जितनी आवश्यकता हो इतना तुम यूज करना। ये सारी चीजें भगवान ने निषेध नहीं की, लेकिन आवश्यकता अनुसार यहाँ पर बंधन किया कि ज्यादा अधिक विराधना किसे नहीं की। अब जिसके अंदर विषय कसा है वो माप यानी कि पैरेलल, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। वो कम हिंसा से जीवन जीना है ऐसा मन नहीं बनाए, मुझे हो सके इतनी अहिंसा का पालन करना है ऐसी भावना में नहीं आएगा। यहाँ पर भावना ये बनानी थी कि जितना लिमिटेड मुझसे पाप होता है तो भी मैं पाप का प्रायश्चित कर लूँ और पाप कम से कम होकर अच्छी बात, ये भावना से था। अब गाड़ियाँ गलत कहाँ घूमता है, खेत के अलावा हमारे मन को तलाश करो, सुबह कैसी होती है, साल कैसा गया लास्ट ईयर, अगला साल कैसा जाएगा, अगला मांगलिक कैसा होगा, जिंदगी भर यही चलता रहा, इससे ही दौड़ते रहे। ठीक है, कोई रिलेशन में 2-3 जुड़ गए, पैसे में कुछ ज़्यादा 2-3 आंकड़े जुड़ गए, बाकी कुछ नया नहीं हुआ। नया क्या हुआ? संसार तो चलना ही था, आप चाहो या न चाहो, ये क्रम रुकने वाला नहीं। मिला हुआ जैन शासन कह रहा है कि जैसे 84 के चक्कर में घुमाने वाला हमारा विषय कसा है, हमारी भ्रमणा है, हमारा मिथ्यात्व, वो विचार के पर्दे को तो उठाओ, देखो तो सही सत्य क्या है। और सत्य मिला तो निश्चित कहीं ना कहीं हम आगे निकलेंगे। तो गाया बड़द यानी कि संसारी जीव अधिकतम संसार में उसे बच्चे का राग, पैसे का राग, दुनियादारी समाज, ये सारी चीजें उसे पकड़ लेगी और उसी के अंदर ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसी के अंदर ही समाप्त होता है। उसे एकांत, मस्ती, आराधना, उसके आंतरिक रागों का परिवर्तन, मन में छिपे हुए देशों का बदलाव, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। क्रिया की तैयारी है, और वो भी क्रिया ऐसी कि जिससे वापिस अशुभ क्रिया खड़ी हो। धर्म की क्रिया के पीछे पाप की क्रिया खड़ी है। ऐसा नहीं है कि धर्म की क्रिया की तो पाप की क्रिया छोड़ी है। पाप की क्रिया नहीं करना और धर्म की क्रिया करना, तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे वो अच्छा पालन कर सकता है? यानी ज्ञान नहीं। और जो पालन हो रहा है उसमें भी मन ऐसा है कि गलत हो रहा है तो कुछ कभी कभी तो करते हैं, चलता है, हो सके इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऐसे कमजोर मन यानी कि गालियाँ बड़ा जैसे है। फिर मोक्ष मार्ग गति अध्ययन, क्या बात है। ये जो अध्ययन है 28वां, इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया। मोक्ष की बातें किताब में लिखी, मोक्ष की बातें किताब में लिखी। किसी का नाम मोक्ष दे दो, किसी दुकान का नाम मोक्ष दे दो, हाँ, तो कंपनी का ब्रांड का नाम मोक्ष दे दो। मोक्ष है क्या? हाँ, मोक्ष क्या है? यहाँ पर मोक्ष के स्वरूप को यानी कि निर्बंध दशा को बताया है कि जहाँ पर कोई कर्म का बंधन नहीं है, कर्म के बंध के लिए कोई भी ऐसे विचार नहीं है तो पुण्य बनती या पाप बनते, वहाँ पर कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें उसकी डिमांड हो। यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, 7 अष्ट कर्म का क्षय करके अनंत गुणों की प्राप्ति का क्रम प्राप्त किया है, ऐसा आत्मा जहाँ रहता है उसका नाम है मोक्ष। तो मोक्ष जहाँ है वो रास्ता कौन सा है? मोक्ष मार्ग कौन सा? नाम क्या है अध्ययन का? मोक्ष मार्ग गति। अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग गति। अभी रास्ता कौन सा है? और वो रास्ता मोक्ष का है तो चलने योग्य कौन सा? विमान को तुम गलियों में चलाओगे, यहाँ पर प्लेन को गलियों में चलाओगे, ट्रेन को गलियों में चलाओगे, जो चीज जहाँ पर चलती है वो चीज वहां तक ले जाओ। प्लेन में बैठे तो आप सीधा अमेरिका चले जाओगे, ट्रेन से नहीं जाओ। आप ट्रेन में बैठे ना, आपको जाना है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बांग्लादेश, कश्मीर, कन्याकुमारी, कोई भी स्टेट पर, तो आप ट्रेन में बैठोगे कि भाई सीधी डायरेक्ट है तो अच्छा रहेगा, मुझे गाड़ी लेके नहीं जाना। लेकिन यहाँ छोटी गलियां है, वहाँ तो स्कूटर और गाड़ी चलेगी, वहाँ तो ट्रेन नहीं चलेगी। बात यह है कि विषय कसाय का मार्ग है तो मोक्ष कैसे? साधना का मार्ग है तो संसार कैसे? जो लोग धर्म कर रहे हैं तो उसका मूलभूत उद्देश्य ये है कि मैं मोक्ष मार्ग पे हूं। धर्म की अवस्था ये है कि तुम मोक्ष के प्रति राजी हो,
धर्म की चाहना ही है, धर्म की चाहना की वजह यह है कि तुम्हें अभी ये संसार के 84 के चक्कर में, सुख दुखों में, अन्य गतियों में मुझे भटकना नहीं है। धर्म स्वीकारने के लिए या करने के लिए नहीं था, धर्म पाने के लिए कि मैं कौन सी अवस्था को चुन सकता हूँ, कौन सी अवस्था तक पहुँच सकता हूँ। अब मोक्ष मार्ग अध्ययन जो था उसमें ज्ञानी ने बात बताई कि आप कितने 18 पापों से मुक्त हो रहे हो, आप कितनी अवस्था को विचारों से बदल रहे हो, आपके जीवन में क्या क्या अच्छी तरह बदलाव आता है, वो धीरे धीरे गुण मिलते हैं, उसको खुद को आंतरिक शक्तियों से पता चलता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब सामायिक हो गया, क्या मिला? प्रतियोगी तो 1400 का मिली, क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में है कि नहीं होता है? तो जो मोक्ष मार्ग पे जाना चाहते हैं उसके पास मोक्ष का मार्ग का मैप तो चाहिए ना, बिना मैप से कहां पहुंचेगा वो? आपको अनजान स्थान पे चले गए तो तुम गूगल वो कल बैठे तो गूगल में सब रास्ते देख रहे थे, यार के यहाँ से बेंगलोर तक, तो जब वो रास्ता आता था वो 2 लोग बैठे थे। तो मैप से तुम्हें रास्ता मिलता है, तो मोक्ष मार्ग गति ज्ञानी के मोक्ष का मैप है क्या नहीं? ज्ञानी कहते हैं कि मार्ग कौन सा है? आपकी आराधना दिन प्रतिदिन पाप का त्याग करें। क्या? आपकी आराधना, आपका धर्म, आपका दिन, आपका जीवन पाप से दूर रहने की तैयारी हो मोक्ष मार्ग। अब हमने तो क्या माना कि मासिक श्रवण हो गया, धर्म चक्र हो गया, 28 हो गई, 16 उपवास हो गए, वसीयत हो गया, पैसा खर्च कर लिया, सामाजिक पति हो गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। आपको पता है कि मोक्ष मार्ग है, आपको पता है मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग इसी तरह, इसी क्रियाओं से आएगा, लेकिन क्रियाओं से मोक्ष मार्ग नहीं आएगा। जो क्रिया करते हैं वो क्रिया ज्ञान संपन्न होगी, भक्ति भाव वाली होगी, परिवर्तन के लिए होगी तो आएगा। सामायिक की वजह क्या? सामायिक करने की वजह क्या? नहीं करो तो फर्क पड़ेगा, सामायिक नहीं करो तो फर्क पड़े, पूजा नहीं करो तो फर्क पड़े, माला नहीं करो, वो व्याख्यान नहीं हो तो फर्क पड़े, व्याख्यान ना सुनो तो फर्क पड़े, स्वाध्याय नहीं करना, माला नहीं करना, प्रतिक्रमण नहीं करना, तो अपने कुछ भी मत करो, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं करोगे, अच्छा करो तो क्या रिजल्ट है? यानी हम, वो एक छोटा बच्चा होता है ना, 12वीं में फेल ही होता है 5 बार, 5वीं में 3 बार फेल होता है, मार मार के उसको पढ़ाते तो भी फेल होता है, और 3-3 4 बार फेल हुआ तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? पढ़ने जाता है क्या नहीं जाता है? 5वीं में पढ़ने जाना है, स्कूल में जाना है, ट्यूशन करता है, लेसन करता है, वापस किताबें लाता है, 6 घंटे तक वो पढ़ता लिखता है, और 6 घंटे के बाद 1 साल 2 साल 3 साल वही क्लास में रहना, रिजल्ट नहीं मिला तो वो सफल या निष्फल? हाँ, सफल या निष्फल? वही सिस्टम हमारी है। हमारे यहाँ 350 गाथा में स्टेटमेंट दिया है, भिक्षा में दुक्रम देही पापी तेहिज भावे सेवे, ते प्रगट माया मूसा तेहिज भावे सेवे। ये तो मिथ्या कर रहा, तुमने कल प्रतिबंध किया, आज प्रतिबंध किया, पता थोड़ी था प्रतिबंध क्यों करना, कल था ऐसा आज था, कल सामर्थ्य ऐसा आज था, कल पूजा थी आज से। जो मोक्ष मार्ग में ले जाए ऐसी कोई ताकत नहीं मिली, जिसके हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाए विचारों से। क्रिया से आगे बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया तो कल नहीं होगी, क्या करोगे? बीमार हो गए, क्रिया कल नहीं होगी, क्या करोगे? पैर टूट गया, क्या करोगे? घर में शादी ब्याह हो, क्या करोगे? क्रिया छूट जाएगी, करोगे क्या? तुम जो कर रहे हो उसका रिजल्ट है या नहीं है? रिजल्ट नहीं है तो करना या नहीं करना? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप बोलोगे करना ही चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? वजह क्या? हाँ, दवाई लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए? दवाई क्यों लेनी चाहिए? कोई तो रहता नहीं, कोई बेटा बेटा को दवा कार्य कारण भाव है। तुम कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट है, यदि रिजल्ट नहीं है तो जो कर रहे हो वो सब पागलपन। हमें कुछ पता नहीं, हम बस दुनिया दौड़ रही है, भेड़ की चाल हम चल रहे। किसी ने ये किया तो किया, वो कल हम दोपहर को बैठा था ना, तो मुझे पूछना है कि पास पाड़ो का पाड़ो का कि मुहूर्त पास मुहूर्त के, तो मारे पड़े को लबड़ा नहीं, मुहूर्त था। तो 3-4 लड़के खड़े थे, तो वो तो सोमवार कर रहे हैं, तो बुधवार कर रहे हैं, बासी क्या करें, कुछ जो करने का करें नहीं, भगवान नाम ले।
प्रभु महावीर सर्व दुखों से मुक्त हुए। महादुख जो निकल चुका था उससे भी वो मुक्त होकर और स्व आराधना करके उसका खजाना खोज लिया। यानी कि जो पाना था, कई भाव से मेहनत कर रहे थे और ये दीपावली को जो दिन है उस दीपावली का दिन को लेके महानिर्वाण को प्राप्त हुआ। प्रभु महावीर देव ये उत्तरायण की जो देशना है और देशना के बाद परमात्मा ने जगत के जीवों को 32-36 अध्ययन दिए और वो अध्ययन देने के साथ जगत के जीवों को बोध दिया कभी भी दुख से अपने धर्म को छोड़ना नहीं, कभी भी दुख आए ऐसा सोचना नहीं, कभी भी दुख में ही पलो पोसो ऐसा मरना नहीं। दुख यदि कोई भी है तो वो दुख का समय भी है, परिवर्तन भी है। दुख के सामने न देखना, इसकी वजह ये रही कि हो सके इतना हम परम समाधि में, क्योंकि दुख आएगा और मन असमाधि में चला जाएगा। दुख आएगा और हम वापिस हमारे जीवन में धर्म को छोड़ देंगे। दुख के सामने जितनी नजर की धर्म से अभिमुख हो, धर्म के सामने जितनी नजर की दुख से अभिमुख, दुख पकड़ लेगा हमें। सुख और दुख तो दोनों अवस्था, धर्म की अवस्था सुख की है। यदि धर्म कर रहा है तो सुख के साथ जुड़ा है और सुख नहीं है तो धर्म भ्रम है। यहाँ पर एक व्यक्ति संसारी वो बहुत दुखी था संसार में और ज़्यादा दुखी होने की वजह से सब जगह घुमा फिरा, समाधान नहीं हुआ। कोई संत के पास गया और संत को कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे आप सुख दो, मुझे सुखी बनना है, कुछ आश्वासन दो, कोई चीज दो, मुझे कोई आराधना दो, कोई मंत्र दो, मेरे जीवन में सुख आए ऐसा कोई मुझे रास्ता दो। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो एक छोटा काम करना है, एक छोटा सा काम कर दोगे। क्या काम है बताओ साहब? एक ही काम है कि तो एक छोटा सा फूल लेके आओ, अच्छा सा, आगे एक बगीचा है, उस बगीचे में से तो फूल लेके आओ। सर देख रखना, फूल से तो गुजर गया, वापिस आना नहीं। फूल लेने गए, रास्ते पे पीछे मुड़ के देखना नहीं, फूल तुझे जो मिले वो लेके आ जाए, लेकिन ध्यान रखना अच्छा फूल लाना, फूल अच्छा ही लेके आना। तो ठीक, अब रूल्स थे कि रास्ते पे जाना, जहाँ फूल दिखता है वो पसंद आए तो लेना, लेकिन अच्छा हो तो लेना, और यदि वो छोड़ दिया आगे गया तो पीछे मुड़ के नहीं आना वापस, रूल्स निभाना। तो वो तो गया वहाँ पर बगिया में, और बगिया में देखा ये फूल अच्छा नहीं, ये फूल अच्छा नहीं, धीरे 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 वो आगे गया, और आगे जाते जाते लास्ट दीवार के करीब आ गया। वो दीवार के करीब आया और वहाँ से उसने सोचा कि फूल तो लेना ही है, तो लेकिन यहाँ तो सब मुरझाए हुए फूल है, करना क्या, लेना क्या नहीं लेना। सोचा कि कहाँ है तो अभी आए तो लेके तो जाए, एक फूल ले लिया उसने मुरझाया हुआ छोटा सा, लेके वापिस आया। रिटर्न होते हुए सारे दूसरे फूल देखे उसने, दूसरे कुछ तो अच्छे अच्छे थे देखे, लेकिन रूल्स था कि वो उठाना नहीं था। वहाँ पहुँच गया गुरु के पास, गुरु बोले के फूल लेकर आया मैं, तो ये क्या है, कैसा है फूल? तो ये फूल अच्छा नहीं है, तरफ मुरझाया हुआ है, सूख गया है पूरा, ताजगी नहीं है। तो फिर तूने रूल्स निभाया? तो मैं निभाया। तो क्या हुआ? तो फिर बीच में अच्छे अच्छे फूल आए थे, लेकिन मेरी नज़र आगे गई, आगे गई। तो फिर अब क्या करूँ इस फूल का? बस इस फूल को देख, संसार ऐसा ही, तुम्हें जो कुछ मिलता है ना उससे तुम राजी नहीं रहते, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे राजी नहीं रहते, दुनिया पूरी जीत लेनी है। उसने वो पाया तो मैं कैसे नहीं पाऊँ, उसके पास ये है तो मैं कैसे ना पाऊँ। तुम सुखी हो तो सुखी होना अच्छी बात है, व्यवहारिक सांसारिक आध्यात्मिक सुखी होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे से ज़्यादा सुखी होना ये सोच गलत है। हमारी सोच क्या है? उससे ज़्यादा सुखी होना। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? तू सुखी हो वो अच्छी बात। लड़कियों को कम समझा, पर वो लोग नहीं समझे कभी भी, इनका कोई पता नहीं प्लान नहीं। हमारे लगा नहीं आ सकती, कोई डिस्टर्ब हो तो उसमें तो मजा नहीं आएगा। नहीं वो बंद हो नहीं ना, तो सेकंड आया वापस और फूल लेके जैसे आया तो गुरु जी पुष्प का क्या करोगे?
तो देख ले उसको, जब भी तुझे अच्छा कुछ भी मिला तो तूने छोड़ दिया, तुझे ऐसा लगा इससे अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा। हकीकत में लास्ट मोमेंट में तू पहुंच गया, तुझे कुछ मिला नहीं और तुम आयुष हो गया, वापस आए। संसार में खुश रहना है, राजी रहना है, शांत रहना है, समाधि में रहना है, तो एक रूल्स बना दो कि मैं सुखी हूँ, किसी के सुख पे मुझे नहीं जाना। मैं मेरे जीवन में, मेरी यात्रा में मुझे जो कुछ मिला है उससे मेरी आराधना या मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन हमारी मेंटालिटी ये रहती है हम किसी से ज़्यादा सुखी बने, उसने ये पहना है, उसने ये खरीदा है, उसके पास ये, उससे अच्छा मेरे पास आना चाहिए। ये अहंकार है, वो गलत है। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें सुखी बनना है तो रास्ता है, लेकिन तुम किसी को हरा के सुखी बनना चाहते हो कि इससे ज़्यादा सुखी बनो, ये संभव नहीं है, ये योग्य नहीं है। यहाँ पर 36 अध्ययन के अंदर हमने कल ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन, संयमी राजर्षि मुद्रापुत्र महानिग्रंथ, समुद्रपाली रहनेमी, केशी गौतम सम्मिति, ये अध्ययन है। केशी गौतम का अध्ययन है। केशी और गौतम यानी केशी गंधर। केशी गंधर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा है, और केशी गौतम स्वामी प्रभु महावीर स्वामी के गंधर, वो दोनों का मिलन हुआ। अंतिम समय था, वो दोनों का मिलन हुआ, और दोनों के मिलन से चर्या की, आचार संपन्नता की बात हुई। वो अध्ययन की बात कर रहे थे। गुरु गौतम स्वामी ने उनसे सब बातें पूछी कि कैसी कैसी आराधना, कैसे कैसे आगे की तुमने व्यवस्था पार्श्वनाथ भगवान के समय में की। तो इसमें वो रूल्स यानी कि सारी बातें लिखी है ये अध्ययन के अंदर कि गुरु गौतम स्वामी और केशी गंधर, दोनों गंधर्वों के संवाद। इसके बाद समिति अध्ययन आता है। समिति जो पोषक करते हैं, जो समय प्रतिबंध करते हैं, उसके पचखान करे मनते, बरोबर। तो उसमें बात आती है कि 10 पन्ना 10 वचन बार कहना 32 मन वचन आया है। हमारे यहाँ वही 5 महावत यानी क्रिया संधि, भाषा संधि, ऐसा संधि, 5 समिति आई। तो ये दोनों के कंसल्ट में एक ही बात है, मति सहित जो आचार करे वो समिति। समिति मति सहित यानी कि सम्यक आचार, सम्यक विचार करे और पालन करे वो समिति है। तो समिति यानी कि 5 समिति, एरिया समिति के जीवदया का पालन करना, भाषा समिति सही ढंग से बोलना, ऐसा 5 समिति, एरिया भाषा ऐसा समिति देख के लेना, कोई चीज बिना मांगे न लेना, एरिया समिति भाषा ऐसा आदान भंडमत निखा समिति, हर कोई चीज को पहले दृष्टि पड़ी रहना, उसके बाद व्यवहारिक पड़ी रहना। तो ये सब चीज मूलभूत हमें सीखनी जरूरी है। उत्तराधर्म सूत्र में बात कही कि समिति यानी कि सम्यक रीति, सम्यक यानी कि सही रास्ता। तो समिति का पालन क्यों करना, समिति का पालन क्यों करना? अनर्थ दंड से कंसल्ट। आत्मा व्रत कौन सा है? अनर्थ दंड। क्योंकि समिति पालन करना इसका मतलब कि अनजाने में भी तुम्हारे से जीव हिंसा ना हो, तुम्हें ध्यान रखना। आप चलते तो हो लेकिन समिति आपने देखा नहीं तो आप गिरोगे, आप देखा नहीं तो वो जीव मरेगा। भाषा समिति आप समझे कि बिना ही बोल रहे, तो जो बोलना है तोल मोल के बोलता है नहीं, तोल के तो बोला नहीं, तो वो बोला हुआ कोई भी शब्द है वो आपको नुकसान करेगा। तो समिति का पालन करना है, तो समिति के पालन के पहले उसके मति यानी कि विचार पे आधार रखना जरूरी है। तो जिसे विचारधारा, हमारे यहाँ उसे गुप्ति कहते हैं, मन वचन और काया। ये जो गुप्ति का पालन रहता है, ये गुप्ति का पालन इसके द्वारा रहा कि अब उसे जो कुछ भी करना है वो बिना विचार से नहीं करना है। तो समिति अध्ययन से ये प्रूफ किया कि तुम्हारी कोई भी आराधना बिना समझदारी की नहीं चलती, और जिसकी आराधना धर्म की सोच के बिना है उसको पुण्य पाप में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कसाई है जो रोज के हजारों बकरे मारते हैं, उसको मंदिर में बिठा दो या माला गिना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मस्जिद में जाए या नमाज कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसको पीड़ा हो रही है वो देख नहीं सकता, उसका तो धंधा है, वो क्या सोचता है कि पीड़ा है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की भी दया पालन के लिए हमें इशारा किया कि पहले तुम समझ लो, पहले ज्ञानाचार में आओ, फिर ज्ञानाचार का तुम चारित्राचार्य में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ज्ञानाचार से वो पूरा फोकस रहा कि जानबूझ के, क्या जानबूझ के मुझे विराधना नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में हो जाती है और पता चलता है तो प्रायश्चित। अब जो जानबूझ के विराधना हो रही इसका मतलब अटेंशन नहीं है,
तो समिति का ग्रंथ आया, फिर यज्ञ पाली अध्ययन आया, जिसमें एक पंडित को बोध दिया मुनिवर ने, जयघोष मुनि नाम थे, और वो मुनिवर ने बोध दिया कि जहाँ पर हिंसा का कारण होता है यज्ञ वगैरह, तो वो हिंसा के कारण से हमें मुक्त होना चाहिए। अब वो लोग ऐसा सोचते थे कि होम हवन में बलि देना, मारना, तो अश्वमेध हवन आता है, बलि चढ़ाने का हवन आता है, तो वो ऐसे सोचते थे कि जो आहुति देते हैं हवन में वो देवता के पास जाते हैं, यानी देवता को ये मिलता है सब कुछ। अरे ये चीज हमारे शासन में है ही नहीं। अब जो नॉन जैन में था वो सब जुड़ता गया, जो अजैन परंपराओं में वो लोग जो शिव जी हनुमान जी जो भी कुछ करते थे ये सब यहाँ ला दिया। जिन लोगों ने ब्राह्मणों का या अन्य संप्रदायों का, अन्य दर्शनों का संपर्क हुआ था, उसने समझाया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करो वो करो, तो चलता है। तो होम हवन वो कोई जैन पद्धति या जैन परंपरा या जैन दर्शन मान्यता नहीं देता, उसमें हिंसा का कारण है। तो हिंसा के कारण से मुक्त होने के लिए यहाँ पर जयघोष मुनि ने यहाँ पर पंडित जो थे ब्राह्मण उसको समझाया कि ये जो हिंसा हो रही है वो हिंसा धर्म नहीं, और तुम्हें धर्म करना है तो निर्दोष जीव वाला करो। तो यहाँ पर स्वरूप बताया कि हवन